दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रिट अवार्ड लेने के लिए बकावंड के काजू प्रसंस्करण यूनिट के सदस्य रवाना हुए सिंगापुर। और जिला चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत सुरक्षा कर्मचारियों की बात रखने आम आदमी पहुंचा जिला कलेक्ट्रेट। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। महारानी वार्ड निवासी लोकेश राव आज अपनी उच्च शिक्षा में मदद के लिए जिला कलेक्टर के पास पहुंचे। विकलांग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महेश ठाकुर के साथ आए लोकेश ने हमें बताया, कलेक्टर साहब से मैं उच्च शिक्षा के संबंध में मैं भेंट करने हेतु आया था। तो हमारे दिव्यांग अध्यक्ष महेश ठाकुर जी के अंतर्गत हम कलेक्टर साहब से भेंट किए और उसके पश्चात कलेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, हम आपके पढ़ाई के लिए हम पूरा खर्चा मतलब उठाने की कोशिश करेंगे बोल के उन्होंने आश्वासन दिया है। और इससे पहले कहाँ जा चुके आप? कहीं नहीं गया, पहली बार जी। कितना परसेंट विकलांग है आप? 60%। ये कम बात दर्शाया गया है कि उससे ज़्यादा है आप? नहीं, इतने ही। हाँ, पूरे दोनों हाथ और दो पैर से असामर्थ हूँ मैं। टोटली मतलब नहीं चल नहीं पाता हूँ, बैसाखी के सहारे में चलता हूँ। कलेक्टर से आश्वासन मिलने के बाद जिला विकलांग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ठाकुर महेश ने ग्रैंड न्यूज को बताया, ये लोकेश हमारे दिव्यांग वाले ऑफिस में एक बार मेरे को मिला था। बोला कि भैया मेरे को पढ़ना है, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है। तो मैं इसको बोला कि ठीक है, अपन बात कलेक्टर साहब से पहले मिलते हैं। न्यू कलेक्टर को हम लोग पहले बधाई दिए, फिर कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि पढ़ाई के लिए जो जो साधन होगा अपन सरकार से मांग करेंगे। अब पढ़ाई के लिए पूरे अपन ज्ञानगुड़ी खोलेंगे। बोले ज्ञानगुड़ी एक छोटा सा है दिव्यांगों के लिए बनेगा, उसमें कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बात किया है और आश्वासन दिया है, जिससे हमें लगता है कि हमारे लोकेश भाई का। और मैं दिव्यांगों के लिए हमेशा सेवा में रहता ही हूँ। ट्राईसाइकिल जो भी पेंशन वेंशन हमेशा इन लोगों के लिए खड़े रहता हूँ। हालांकि मैं भी एक पैर से दिव्यांग हूँ, लेकिन अपने को दिव्यांग नहीं सोचना चाहिए, अपने को मजबूत के साथ दिव्यांगों का साथ देना चाहिए। बारिश के आते ही शहर के रिहायशी इलाकों में सांपों का निकलना आम हो जाता है। डायल 112 से प्राप्त सूचना के मुताबिक हाट कचौरा ज्योति नर्सरी के पास लक्ष्मीनाथ के घर पर घुसे सांप का रेस्क्यू किया गया। सांप को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भोंड गांव में दशरथ दास के घर घुसे सांप को भी रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। स्नैक कैचर अजीत मरकाम ने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर प्रकार की मुश्किलों में आप डायल 112 से संपर्क कर सकते हैं। लघु वनोपज संघ से संबद्ध महिला स्वसहायता समूह की महिलाएं ESG के ग्लोबल समिट में ग्रिट अवार्ड लेने के लिए सिंगापुर रवाना हो रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत संभवतः यह पहला अवसर होगा जब महिला स्वसहायता समूह के सदस्य एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विदेश पर जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वन धन विकास केंद्रों में लघु वनोपज के प्रसंस्करण कार्य में लगी महिला सदस्य सिंगापुर के लिए रवाना हो रही हैं। ये महिलाएं हैं बकावंड वन धन केंद्र की सदस्य पद्मिनी बघेल, बेलाबाई कश्यप, डोंगा नाला वन धन केंद्र की सदस्य सरोज पटेल और फूलबाई नेती। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चोकावाड़ा स्थित बिल्डिंग की 7वीं मंजिल में घरेलू काम करने वाली युवती की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक धनपुंजी से आकर कॉलोनी के घरों में यह युवती काम किया करती थी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार। मामला थाना नगरनाथ क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुई थी कि चोकावाड़ा NMDC कॉलोनी में जो है किसी युवती के द्वारा जो है कूदकर जो है अपनी जान दी गई है। और इस पर थाना नगरनार में जो है मर्ग कायम कर जांच पर लिया गया है। और मामले में अभी जो है जो फोरेंसिक एक्सपर्ट और जो थाने की जो टीम है वो घटनास्थल का मुआयना जो है कर रही है। और आज जो है मामले की जो मृतिका है उसका जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और अभी इस मामले में जो है थाना नगरनार के द्वारा निष्पक्ष तौर पर जो है जांच कार्रवाई किया जा रहा है। जांच पश्चात जो है आने वाले तथ्यों के अनुरूप इस पर जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
आम आदमी पार्टी बस्तर की जिलाध्यक्षा तरुणा साबे के नेतृत्व में जिला महाविद्यालय अस्पताल में काम करने वाले सुरक्षा कर्मचारियों को नियोक्ता के द्वारा सेवा से बेदखल करने के मामले में जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। गौरतलब है कि बस्तर जिले में संचालित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल डिमरापाल जगदलपुर में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों को नियोक्ता के द्वारा नियत समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। इस बात की शिकायत सुपरवाइजर, स्थानीय प्रबंधक समेत नियोक्ता को पहले भी कई बार दी गई है। इस बारे में बात करते हुए आम आदमी पार्टी बस्तर की जिला अध्यक्षा तरुणा साबे बेदरकर ने हमें बताया। दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मचारियों ने अपनी आपबीती बताते हुए हमसे बात की। 24 घंटा सुरक्षा करते हुए भी हमारे जो मालिक हैं वो सही समय पे कभी पेमेंट नहीं डालते हैं। उनको बोलने से वो बोलते हैं कि बजट नहीं है बोल के, लेकिन जब सरकार मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं तो बजट क्यों नहीं रखते हैं। तो हमारा कहना ये है कि सभी सुरक्षा गार्ड कि हम प्रशासन शासन से ये बात करें कि ये रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें कि हमको समय पे तनख्वाह दिया जाए। हमको ड्यूटी करने में बहुत परेशानी जाती है। 8 घंटा एनी टाइम रहते हैं, 24 घंटा वहाँ खड़े रहते हैं, बहुत सारा मुसीबत को सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो मालिक हैं वो इस बात को गौर नहीं करते और ध्यान नहीं देते हैं। जो भी बात होता है उन लोग बोलते हैं ठीक है मैं देख लूँगा बोलते हैं, उसके बाद फिर और बात करने से नौकरी से निकालने की धमकी दे देते हैं। और महीना 3 महीने के बाद ही पैसा मिलता है। यह तो 2018 में ना हम लोग को 6 महीने के बाद पेमेंट मिला था। ये तो 2016 से मैं लगी हूँ, लेकिन उतना समय से हम लोग आ रहे हैं ड्यूटी, तब से ना कभी भी टाइम पैसा नहीं मिला है हम लोग को। जितना साल से ड्यूटी करे और पूरा मिलेगा बोल के सर ना हम लोग को बताए, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं सबको ही मिल के। हम लोग इतना ही चाहते हैं कि हम लोग को का पैसा हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ पर भीख मांगने नहीं आए हैं, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं तब जाके यहाँ पर पैसा मांगने आए हैं कि यहीं कहीं पर भी हम लोग झाड़ू लगाएंगे या बर्तन भी साफ करेंगे ना तब भी पैसा मिलता है। तो क्या हम लोग 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल में तो पैसा नहीं रहता है क्या सरकार के पास? उसमें कभी भी पूछते हैं तो पढ़ने पैसा नहीं रहता है बोलते हैं हम लोग को। तो आज हम उसी मांग को लेके आम आदमी पार्टी इनके साथ आई हुई है और लगातार 8 महीने से हम इनकी वेतन विसंगतियों को लेके श्रम अधिकारी के पास लगातार हमने शिकायत दर्ज की है। इससे पहले जो पूर्व कलेक्टर थे रजत बंसल जी, उनके पास भी हमने शिकायत लगाई थी। इवन संसदीय सचिव जो हैं रेखचंद जैन जी के पास भी हमने घेराव किया था इनकी मांगों को लेके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी हम कलेक्टर, जो नए कलेक्टर आए हुए हैं चंदन कुमार जी, उनसे मिलेंगे और हम उनसे आग्रह करेंगे कि जितने भी जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जैसे ठेकेदार के मैनेजर हैं और श्रम अधिकारी हैं, उसके अलावा जो डीन हैं, उनको सामने बुलाया जाए, उनके सामने बात किया जाए ताकि चीज़ें क्लियर हो सके और आगे हड़ताल आगे जो है इनका ना बढ़ाया जाए। इसलिए हम कोशिश करेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर इनका हड़ताल आगे तक रहता है और इनकी मांग को नहीं सुनी जाती तो आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी और साथ ही साथ होगा तो आमरण अनशन में भी बैठेगी इनके साथ। स्थानीय जेके हॉस्पिटल में आज नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क हुए इस आयोजन में सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए और आंखों का परीक्षण किया। आप दिखाई दे रहा है, ठीक पढ़िए। ये इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पूर्व नेत्र विशेषज्ञ डी.के. पराशर और डॉक्टर अक्षय पराशर। आज मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा जेके हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी आई केयर एंड रेटिना सेंटर में निःशुल्क आई कैम्प का ऑर्गेनाइज किया गया है और जिसमें हमारा मेन फोकस था जो आज का था वो था काला मोतिया के ऊपर, जिसमें काला मोतिया के लिए रिबाउंड टोनोमेट्री नामक हमने इंस्ट्रूमेंट मंगाया बाहर से, टीम भी मंगाई जो उसको उपयोग करते हैं, जिससे आँखों का प्रेशर का जांच होता है। जैसे सफ़ेद मोतिया होता है जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं, वैसे काला मोतिया होता है। इसके अलावा सारी टीम यहाँ पे लगी हुई है कि पेशेंट में स्क्रीनिंग करने के लिए कि किसको काला मोतिया है या और भी या सफ़ेद मोतिया है या विभिन्न प्रकार के जो भी बीमारियाँ हैं, हम उसको स्क्रीन कर रहे हैं और उसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर किसी को रिफ्रैक्शन या ड्राई आई या जो भी कॉमन प्रॉब्लम है उसके लिए निःशुल्क दवाई वितरण भी किया जा रहा है यहाँ पे, जिसका लाभ सभी
दूर दूर से गांव से आए हुए पेशेंट, आज सुबह भी एक केशकाल से पेशेंट आए, धमतरी से भी पेशेंट आए हमारे पास, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं बस्तर में पैदा होकर बस्तर का बेटा यहाँ बस्तर के लिए ये कर रहा हूँ, और मुझे बहुत इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है। बस्तर एक अलग परिस्थितियों का ज़िला है। यहाँ काफ़ी लोग गरीबी रेखा से नीचे भी हैं। ऐसा सोच के एक कैंप रखा गया कि उनको भी अधिकार है, जो काफ़ी गरीब हैं, वो निःशुल्क हम लोग एक कैंप आयोजित कर रहे हैं, जिससे उन लोगों को जो रायपुर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद जाते थे उनको लाभ मिल सके। और ये पूर्णतः निःशुल्क है। काफ़ी यहाँ मैं पूरे 7 ज़िले में काम किया हूँ नेत्र सेवा में। करीब 36 वर्ष से मैं महारानी अस्पताल में था, और पूरे बस्तर में मैंने कैंप आयोजित किए। और आज भी ये एक मेरा एक सपना था, उसको साकार किए हम लोग। और बस्तर में एक नेत्र चिकित्सालय की काफ़ी ज़रूरत थी, और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं यहाँ आँख के मामले में नहीं थी। आज हम उनको प्रदान कर रहे हैं यहाँ की जनता को, और मैं चाहता हूँ आगे भी हम लोग इस टाइप के निःशुल्क नेत्र शिविर लगाते रहेंगे। यहाँ पर रेटिना से लेके, यहाँ रेटिना का कोई डॉक्टर नहीं था बस्तर संभाग में पूरे में, और लेज़र यहाँ उतना हो नहीं रहे थे, तो इसके लिए बाहर जाते थे और काफ़ी पैसा खर्च होता है इसके लिए, ये महंगे इलाज हैं। तो ये ऐसा सोच के कि यहाँ जनता को लाभ मिले, हम ये नेत्र शिविर आयोजित किए, और शायद हम भविष्य में भी निरंतर आयोजित करते रहेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर परमार्थ संस्था के सहयोग से शहर के रोटरी भवन में सभी सैलून व्यवसायियों के लिए मंगलवार को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निःशुल्क ई श्रम कार्ड पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे भारतीय जनता पार्टी जिला प्रभारी और पूर्व बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष लोकेश कवड़िया और भाजपा पूर्व विधायक संतोष बाफना। वो बताए थे कि ई श्रम कार्ड के बारे में कि उसमें 2 लाख का एक बीमा है। सब सैलून वाले बुला के मीटिंग किए थे, सबको समझाए थे कि सब अपना अपना बना लो, उसमें लोन भी मिलता है आगे चल के, और 2 लाख का बीमा भी इंश्योरेंस भी है, वही सब बारे में समझाए। आप लोग कितने लोग गए थे? तो मिनिमम होंगे 300 के आसपास। ये जगदलपुर के थे कि संभाग के थे? पूरे जगदलपुर के थे। जगदलपुर के। और कि बाहर वाले भी आए थे कुछ लोग। तो कैसा लगा ये जो आपको पता है ये लोग करना? ठीक है, करना चाहिए सबको, अच्छे से समझाए वो लोग। काफ़ी लोग नहीं बनाए, सबको बुला के बनाने के लिए बोले, और जहाँ बनता है वहाँ के भी एड्रेस भी दिए, जाके वहाँ बनवा लो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर सिरासार में लगे व्यापार मेले में मसाज मशीन इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शहर के लोग इसका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। बैक पेन के लिए, जॉइंट पेन के लिए, ये अभी लोअर बैक की आपकी मसाज कर रहा है। इसी को ऐसे आप अपर बैक में लगा लेंगे और गर्दन डालेंगे, क्या प्रॉब्लम हो जाता है। ये अपर बैक की मसाज करेंगे, जितने भी अपने दबे पॉइंट्स होते हैं, बंद पॉइंट्स, उनको खोलता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ऐसे अपर बैक में लगाएंगे तो अपर बैक की मसाज करेंगे। ये 6500 रुपये का। इसमें हीट भी मिलेगी, और इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको हीट लेना है, जैसे हैंड्स की मसाज लेना हैंड्स की, ये फर्स्ट पे चलाओगे तो आपको हीट मिलेगी और मसाज दोनों मिलेगा। सेकंड पे चलाओगे तो बिना हीट के करेगा। मसाज से होने वाली लाभ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमने बात की यहाँ आए लोगों से। बहुत ही प्यारा चीज़ है ये, जो चीज़ आजकल के दिन आर्थराइटिस पेन वगैरह बहुत कुछ है। लोगों के पास काम करने लोगों का टाइम भी कम रहती है, लेकिन ये चीज़ बहुत बढ़िया अनोखी चीज़ है। इसको यूज़ कर पाएंगे, कार में रख सकते हैं हम लोग रिलैक्सेबल होने के लिए। बहुत ही प्यारा है ये, बहुत फ़ायदेमंद मसाजर है। इससे कमर का दर्द होता है, गर्दन का दर्द होता है, पैर दुखते हैं, घुटने दुखते हैं, और एंडी वगैरह दुखते हैं पैर के तलवे में, पूरे बॉडी में कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको यूज करने से शरीर में बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे आज की डेट में आदमी कहीं जा नहीं सकता, भाग दौड़ नहीं कर सकता, आलसी हो गया, तो आराम से घर में लेटे बैठे, और आदमी को किसी को फुर्सत नहीं है मसाज करवाने, स्पेशल मसाज के लिए। नॉर्मली एक बाई को भी बुलाओगे या मसाज करने वाले को बुलाओगे, वो भी 200-300 रुपये लेता है। 1 महीने में ही आपका मसाजर फ्री हो जाएगा। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज़ जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही पाइए नित्य नए अपडेट डेली अपने मोबाइल पर।
और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।